आज का हमारा न्यूमेरिकल रहेगा अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक लैंप है, बल्ब है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। हमें पूछा गया है कि अगर हमें क्या करना है कि हम फ्रीक्वेंसी को तो डबल कर दे लेकिन जो लैंप है उसकी ग्लो में चेंज ना आए। हमें पता है जब भी किसी एसी सोर्स के अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर को लगाया जाता है तो वो उस करंट को ऑपोजिशन देते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उसी को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और जो ग्लो होता है किसी लैंप का वो उसके टर्मिनल पॉइंट्स के ऊपर जो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है या सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि उस सर्किट में कैसा करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इन द सर्किट शोन इन फिगर, ये जो हमें सर्किट दिया हुआ है दिख रहा है, एक बल्ब है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। When the frequency of supply is doubled, मतलब जो हमने ये एसी सोर्स लगाया हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर देते हैं। हाउ शुड द वैल्यूज ऑफ एल एंड सी बी चेंज्ड, मतलब हमें एल और सी की वैल्यू को किस हिसाब से चेंज करना है सो दैट कि इस लैंप का ग्लो है रिमेन्स अनचेंज्ड। और ये तभी होगा जब सर्किट में करंट जो है वो सेम रहे। देखते हैं हमें यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। हमें यहां पे उन फॉर्मूलों को याद करना है। रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर वो किसके बराबर होते हैं। आइए देखते हैं। जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस है उसको एक्सएल से डिनोट किया जाता है और उसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। ओमेगा को जब फ्रीक्वेंसी की टर्म में चेंज करते हैं तो वो बन जाता है 2 पाई म्यू और साथ में एल। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द एसी बाय द इंडक्टर। इसी प्रकार जो कैपेसिटर होता है वो क्या रेजिस्टेंस देता है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, दैट इज गिवन बाय 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा को फिर हम 2 पाई म्यू पुट कर देंगे और सी इसकी कैपेसिटेंस है। तो ये फार्मूलाज बन जाएंगे एक्सएल और एक्सी। अब ये दोनों मिलके जो ओपोजिशन ऑफर करेंगे वो डिपेंड करेगी, उसी को हम बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, उसको Z से डिनोट करते हैं। और जो करंट की जो वर्चुअल वैल्यू है वो दी जाती है पोटेंशियल अपॉन इंपीडेंस। पोटेंशियल EV है और जो इंपीडेंस है उसका फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ R स्क्वायर जो है, R जो है हम ये मान सकते हैं कि जो बल्ब की जो अपनी रेजिस्टेंस है उसको हम R मान लेते हैं यहाँ पे, और वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो XL माइनस XC की वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पे, तो फार्मूला ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू को हम 2 पाई म्यू L और 2 पाई म्यू C पुट कर देंगे। ये एक सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा IV दैट इज EV अपॉन R स्क्वायर प्लस 2 पाई म्यू L माइनस 1 अपॉन 2 पाई म्यू C का होल स्क्वायर। दिस इज द इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट। अब हुआ क्या कि फ्रीक्वेंसी को तो डबल कर दिया लेकिन हमें L और C को एडजस्ट करना है। तो जहां पे हम म्यू पुट किया था अब हम उसको 2 म्यू कर देंगे। तो IV को हम डैश मान लेंगे, पोटेंशियल जो है वो सेम रखा, और यहां पे जब फ्रीक्वेंसी 2 म्यू हुई तो अब L और C को कैसे एडजस्ट करना है। तो यहां पे अगर 2 पाई म्यू L रखना है तो हमें L को भी हाफ करना पड़ेगा और C को भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, सो दैट 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाए, EV अपॉन R स्क्वायर प्लस 2 पाई म्यू L माइनस 1 अपॉन 2 पाई म्यू C का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा करंट होगा वो जब हम इंडक्टेंस को भी हाफ कर देंगे और कैपेसिटेंस को भी हाफ कर देंगे तो वैल्यू वही आ जाएगी जो हमारी इनिशियली थी, ये वाली। तो इसका मतलब अब हमारा जो करंट है वो सेम होगा, दैट इज IV। और जब करंट सेम होगा तो ग्लो के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स टू से दैट व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड वी हैव टू हाफ द वैल्यू ऑफ बोथ L एंड C। थैंक यू।